प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बाप तुम्हारे लिए वो अनमोल हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये बेकीमती हीरा है। अच्छे से जानते हैं आप कि आपके बचपन में आपको सहारा देने वाला सिर्फ तुम्हारा बाप है। तुम्हें उरूज सुरैया तक पहुंचाने वाला तुम्हारा प्यारा बाप है। इन्होंने खुद कभी खाने की कोशिश ना की, तुमको अच्छा खिलाने की कोशिश की। खुद कपड़ा पहनने की कोशिश नहीं, तुमको अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश की। खुद की परवाह नहीं की, आपकी परवाह कि ताकि मेरा बेटा खुशी से रहे, मेरे बेटे के ऊपर को कोई उंगली नहीं उठाए। तुम्हें इज्जत दिलाने वाला तुम्हारा बाप है, तुम्हें तालीमी याफ्ता बनाने वाला तुम्हारा बाप है, तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझने वाला तुम्हारा बाप है, तुम्हारी जिंदगी को परवान चढ़ाने वाला तुम्हारा बाप है। अच्छे से आप लोग जानते हैं, अगर तुम सर्दी के मौसम में सोते रहे, तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए सर्दी के मौसम में काम करने के लिए चले गए कि कहीं मेरे बेटे को परेशानी ना पड़ जाए। आज उनके बुढ़ापे का वक्त है तो देखा जाता है कि उनसे अलकसाते हैं, उनकी बात बड़ी बुरी लगती है। ये माँ बाप है मियाँ, अगर कोई आप गलत काम करेंगे इनके दिल को तकलीफ होती है कि कहीं मेरे बेटे का काम ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। आज तो मैं इनके सारे जुमले बुरे लगते हैं, आज तो मैं इनकी हर बात बड़ी अजीब सी लगती है। घर के दरवाजों पे इनकी चारपाइयों को तुमने डाल दिया, अगर जरा सा इनको कोई थूक आता है तुम अलकसाने की कोशिश करते हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे बाप की तबीयत खराब हो जाए, तुम्हारे बाप अगर चारपाई पे इजाबत करने लगे, तो उस वक्त में अपने मुंह से कोई कपड़ा ना बांधे, अपने हाथों से साफ करे, इसलिए कि कई कपड़ा नाक से बांधने में तुम्हारे बाप के दिल के ऊपर असर नहीं पहुंच जाए। अगर बंदा ऐसा करता है, अगर बाप का बेटा इस अंदाज में अपने बाप की खिदमत करता है, मेरे आका इरशाद फरमाती है, फिर उस अपने उम्मती की जन्नत की जमानत मोहम्मद लेते। सुभान अल्लाह। आज तो बोलना बुरा लगता है, बाद इंतकाल उनके लिए तरह तरह के फ्रूट उनकी फातहा में देखे जाते हैं, बड़े मेवे रखे जाते हैं, बहुत बिरयानियां खिलाई जाती हैं, तमाम रिश्तेदारों को खबरदार किया जाता है, लेकिन जीते जिंदगानी आप कुछ नहीं कर पाए। अफसोस है जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं, अभी उनको तजुर्बा नहीं है। जब ये दुनिया से चले जाएंगे तुम्हें इनकी पल पल याद आएगी। तुम्हें समझाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। हर इंसान अपने मफाद पर तुमसे अपने काम को कराएगा, लेकिन बेलोस मोहब्बत करने वाला कोई है दुनिया के अंदर तो वो तुम्हारे माँ बाप। ऐ कमर माँ बाप के साई की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। आज इनका एक बार से दोबारा अगर कोई लफ्ज बोल देते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। बड़ी ऐड़ के कहते हैं हम,
सुन तो लिया मैंने तुम्हारी बात को, सुन तो लिया मैंने तुम्हारी बात को। मेरे दोस्तों, जब बुढ़ापे का वक्त आता है ना, तो इनका दिमाग बचपन की तरह होता है। एक हकीम साहब के पास एक बुजुर्ग पहुंचे और जाकर के कहा, हकीम साहब मेरी तबीयत बड़ी अलील है, बड़ी अलील रहती है। हकीम साहब ने कहा क्या बात है? कहा मेरी आंखों की बेनाई कम हो गई, मेरी कानों की सिमात कम हो गई, मेरा दिल घबराता है। हकीम साहब ने कहा ये सब बुढ़ापे की वजह है। कहा कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह है। फिर बड़े मियां ने कहा जब मैं चलता हूं तो मेरी टांगों में दर्द हुआ करता है। हकीम साहब ने कहा कि ये भी बुढ़ापे की वजह है। बस बड़े मियां गुस्से के मारे खड़े हो गए। खड़े होकर के कहा, हकीम जी तुम्हारे पास बुढ़ापे के अलावा कुछ तुमने और भी पढ़ा है? जब से आया हूं बुढ़ापे के बारे में बता रही हूं। हकीम जी ने कहा बड़े मियां आप जो मुझ पर गुस्सा रहे हैं ना, ये भी बुढ़ापे की वजह है। खुदारा अपने वालिदैन को नाराज ना करें, इनकी बातों का गुस्सा ना करें। ये तुम्हारे लिए बड़ी अनमोल नेमत है। इन जैसा कोई दुनिया में तुम्हारे लिए सखी नहीं मिलेगा, इनसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, इनसे ज्यादा मोहब्बत देने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये दुनिया से चले गए ना तो तुम्हारी खैरियत लेने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हारे सर में दर्द होता है, तुम्हारे माँ बाप के दिल में दर्द हुआ करता है।